गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक खत्म हो चुका है। एक प्रैक्टिस सेट हम लोग बना चुके हैं और आज दूसरा और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर मैं बोलूँगा, आप मिला लोगे, समझ में आ जाएगा। ऐसे पीडीएफ भी बनाने की कोशिश की। समस्या ऐसा है कि पीडीएफ में डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है यार, हमको धीरे धीरे सीख जाएंगे, बट देखते हैं। कहते हैं द गिवन फिगर L is parallel to M and a transversal T cuts them if angle 7 is 80 degree, find the measure of each of the remaining angle. Okay, आ जाते हैं सॉल्यूशन में। There are two angles two lines L and M which are parallel and a transversal T cuts them. Obviously 8 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे दिए। बोलता है एंगल 7 जो है वो 80 डिग्री है, रिमेनिंग एंगल निकालो। कुछ खास नहीं है, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी बनाए होंगे। एज एंगल 7 इज 80 डिग्री, इट मीन्स इम्प्लाइज, लिख सकते हैं हम लोग, अगर एंगल 7 80 है तो इसका जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि एंगल 5 है वो भी 80 डिग्री होगा। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते हो क्या लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ओके 5 भी निकल गया। 5 निकल गया तो हम बोल सकते हैं 3 जो है वो 5 के बराबर होगा। ऑल्सो एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 5। काहे भाई, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन है। देन इट मस्ट बी इक्वल टू 80। सिमिलरली एक और एंगल 3 जो है वो 1 के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के रिलेशन से, या फिर 5 को भी 1 के बराबर कह सकते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के रिलेशन से। सिमिलरली एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 1, बगल में रीजन लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बाबू इन सबको याद कर लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, जो भी रिलेशन होते हैं पहला दूसरा क्लास में ये दिया हुआ है आपको। 3 इज इक्वल टू 3 was 80, इट मीन्स एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू 80 डिग्री। चलो ठीक है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल निकल गया। हम लोग पढ़े भी हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो 8 हुआ एंगल होता है, जिसमें से 4 एंगल ऑफ द सेम मीजर एंड द अदर 4 एंगल मस्ट बी ऑफ सेम मीजर। ठीक है, तो अगर 1 और 2 की बात करें, ऑल्सो वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा रिलेशन, लीनियर पेयर है सर, तो 80 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू 100 डिग्री। अब बाकी जैसे अगर ये 80 निकल गया तो ये सॉरी ये 100 निकल गया तो ये भी 100, ये 100 तो ये भी 100, हाँ ये निकल गया तो ये भी 100, ये भी 100, इसके अपोजिट में जो 8 है वो भी 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, मामूली क्वेश्चन है, चूंकि अगेन अभी सीख ही रहा हूं टाइप करना। इन द गिवन फिगर L is parallel to M and a transversal T cuts them if angle 1 is to angle 2 is 2 is to 3, find the measure of other angles। ठीक है, हम एक दो एंगल निकालते हैं। We have two lines, again two lines named at M and L and M, and a transversal T cuts them। obviously ढेर सारे एंगल बनेंगे। If angle 1 is to angle 2 is equal to 2 is to 3, तो we need to find the other angles। ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। जब रेशियो दिया हुआ है, एक बार रिवीजन कर लें कि जरूर एंगल 1 का कुछ वैल्यू होगा, एंगल 2 का कुछ वैल्यू होगा, मार्केट मचाया होगा, किसी एक नंबर से ऊपर नीचे काटे होंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 3 आ गया होगा। तो हमको वापस अगर वो एंगल चाहिए तो जिस नंबर से आप काटे उसी से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, उसी से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, हमको एंगल मिल जाएगा। लेट दैट वैल्यू जिससे हम ऊपर नीचे दोनों को काटे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, बी x। then 2 into x will give you the exact measure of that angle and 3 into x will give you the measure of second angle। okay, then let angle 1 be 2x and angle 2 be 3x, therefore angle 1 plus angle 2 must be equal to 180 डिग्री। why, लीनियर पेयर बना रहे हैं सर, वहां पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, LP लिख के काम चला दे रहे हैं हम।
2x plus 3x is equal to 180 degree. You need to solve this. 5x is equal to 180 degree. 5 से इसको मार्केट में जाते हैं, 5 3 15 5 36, x का वैल्यू 36 आ गया. इट मीन्स एंगल 1 जो हो गया वो 2 इंटू 36 एंड एंगल 2 जो हो गया वो 3 इंटू 36 बराबर 72 एंड इट विल गिव यू 108 डिग्री. अब मेरे पास अगर ये एंगल निकल गया 72 एंड 108 डिग्री, वी कैन फाइंड अदर एंगल्स ऑल्सो. 2 is equal to 4, 4 is equal to 6, 6 is equal to 8, 1 is equal to 3, 3 is equal to 5 and 5 is equal to 7. ठीक है, एक बार फिर से 2 is equal to 4, vertically opposite angle, 4 is equal to 6, alternate interior angle, 6 is equal to 8, vertically opposite angle. Similarly 1 is equal to 3, vertically opposite angle, 3 is equal to 5, alternate interior angle, and 5 is equal to 7, vertically opposite angle. ठीक है, अगले प्रश्न में जाते हैं. ये एक समस्या है. For what value of x will the lines L and M be parallel to each other? लेकिन यहाँ पे तो कुछ वैल्यू लिखा हुआ है नहीं, मैं बताता हूँ. या I have question in my hand. दो लाइंस हैं, नाम है L और M. याद रखना यहाँ पे तीर का निशान देना छोड़ दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं, बट देना. जब भी लाइन की बात करें तो दोनों तरफ एरो का साइन होना आवश्यक है. 3x minus 20 and this one should be 2x plus 10. ठीक है, बोलता है कि x का क्या मान रखें कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए. ये दोनों एंगल बराबर क्यों होंगे? क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहे हैं. क्योंकि अगर दो लाइन बराबर होते हैं और कोई ट्रांसवर्सल उनको काट रहा है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है. इट मीन्स कि 3x minus 20 मस्ट बी इक्वल टू 2x plus 10. फॉर बीइंग L पैरेलल टू M, 3x minus 20 मस्ट बी इक्वल टू 2x plus 10. सॉल्व कर दो इसको. 2x को इधर बुला लेते हैं तो 3x minus 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 20x इज इक्वल टू 30 बन गया. मामूली सा क्वेश्चन था. अगले प्रश्न में अगर हम लोग जाएं, the given figure AB is parallel to CD and BC is parallel to ED. Find the value of x. Okay, ये अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान देना, सेम साइन बतलाते हैं कि कौन सा लाइन किसके पैरेलल है. ठीक है, मेरे कहने का मतलब AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू ED. अच्छी बात है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हियर इज x इफ दिस एंगल इज 75 डिग्री. क्या करें सर? थोड़ा दिमाग लगाओ. जब भी मैथमेटिक्स बनाते हो तो थोड़ा सा ज्यादा सोचना मैथ एंड फिजिक्स के लिए. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो सिर्फ इन दोनों लाइन को अगर हम चेक करें, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है. सवाल तो ये उठ रहा है सर ये तो पार नहीं ना हो रहा, तो ट्रांसवर्सल कैसे हुआ? पार हो तो सकता था, और अगर वो पार होता या नहीं भी हो रहा तो भी यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू एंगल्स, और ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल की तरह काम कर रहे हैं. सो द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दीज टू एंगल मस्ट बी 180 डिग्री. चलो ये एंगल निकल जाएगा. अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रिलेशन से. इट मींस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल. इफ वी कैन फाइंड दिस एंगल देन द वैल्यू ऑफ x कैन बी डिटरमाइंड. बना लेते हैं लिखने का तरीका. एज क्या? एज BC इज पैरेलल टू ED इंप्लाइज एंगल BCD प्लस, थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, एंगल CDE. BCD मतलब ये एंगल और CDE मतलब ये एंगल. जिस भी जो भी लेटर बीच में, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंगल मस्ट बी 180 डिग्री. यहाँ पे रिलेशन लिख देते हैं, को इंटीरियर एंगल्स. इट मीन्स एंगल BCD
प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, उधर जाकर के अगर इसको घटा दें तो आई थिंक इट विल गिव यू 105। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 105। ध्यान रखना पैरेलल एंगल और पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल तब तक नहीं बना पाओगे या कंफ्यूजन होगा जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट ना हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मामूली है। 9th क्लास में ही बिल्डअप कर लो, 10th क्लास में हेल्प होगा, 11th में हेल्प होगा, 12th में हेल्प होगा। चलो सर आप निकाल लिए। ऑल्सो हम बोले कि ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि अगर ये लाइन थोड़ा सा ऊपर तक होता तो ये लाइन और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम कर रहे होते इन दोनों लाइंस के लिए। x मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अच्छा, ऑल्सो एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं, ऑल्सो ए बी वॉज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल x मस्ट बी इक्वल टू बी सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के रिलेशन से। देन x इज इक्वल टू 105 डिग्री। मामूली सा प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। This was 5. In the given figure, AB is parallel to CD as parallel to A. Find the value of x. फिगर कुछ ऐसा है, ए बी सी डी ई एफ 130 डिग्री। The value of this thing is x degree. This one was 70 degree. ठीक है, we need to find the value of x. ये एंगल हमको निकालना है। भाई कैसे होगा, थोड़ा दिमाग खोलते हैं। अगर हम बोले कि AB जो है वो पैरेलल है CD का, AB जो है वो पैरेलल है CD का, और ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। अब बीच वाले फिगर को भूल जाते हैं। सो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल जरूर बराबर होगा सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रिलेशन से। देयरफॉर एंगल ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी सी डी। ए बी सी मतलब ये एंगल बराबर बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल। ठीक है, देन 70 इज इक्वल टू एंगल बी सी डी implies एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये पूरा एंगल मेरा 70 डिग्री है। अब अगर सिर्फ इसका मान निकाल ले तो x निकालना आसान हो जाएगा, देखते हैं। ऑल्सो ई एफ वॉज पैरेलल टू सी डी। ई एफ वॉज पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल भी लिख देते ताकि समझाने में आसानी हो। एंड ई सी या सी ई एंड सी ई इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इंप्लाइज एंगल सी ई एफ ये एंगल प्लस एंगल ई सी डी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बोले तो ये एंगल और सिर्फ ये एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। कौन सा रिलेशन, को इंटीरियर एंगल के रिलेशन से सर। देन सी ई एफ का वैल्यू तो है सर आपके पास 130 डिग्री, प्लस इसका चुपचाप से नाम ही लिख देते हैं, ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 में से 130 चला जाएगा, बचा 50 डिग्री। ये इस एंगल का मान हो गया 50 डिग्री। अब x का मान निकाल सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड x यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम होल दिस एंगल। बोले तो एंगल बी सी डी में से 50 डिग्री घटा दो। बी सी डी का मान कितना था भाई, अभी थोड़ी देर पहले निकाले 70 माइनस 50 बराबर
120 डिग्री, मामूली सा क्वेश्चन ये सब, ठीक है। ठीक, अगले प्रश्न में जाते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the given figure AB is parallel to CD, find the value of XYZ। अच्छा क्वेश्चन है। AB पैरेलल टू CD और यहां पे कुछ इस तरह से सीन बन रहा है। नाम दिया हुआ EFG, 125 डिग्री, दिस वन इज Z, दिस वन इज 75 डिग्री, X डिग्री एंड Y डिग्री। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। क्या करें भाई? ओके, जहां वैल्यू पता है वहीं से शुरू करते हैं। एज AB इज पैरेलल टू CD, अच्छी बात है, AB जो है वो CD के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। अगर आप देखो कि एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और इसको उठा करके यहाँ रख दे, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा। यहाँ पे 75 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके लिए Y काम करेगा। Y जो है वो 75 डिग्री के लिए अल्टरनेट इंटीरियर का एंगल का काम करेगा। लिख देते हैं AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर Y शॉर्टकट में काम चला, देयरफॉर Y मस्ट बी इक्वल टू 75 डिग्री। अब बगल में लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ठीक है, हो गया सर, Y का वैल्यू निकल गया। तो क्या हम X का मान निकाल सकते हैं? X का मान, हाँ ऑब्वियसली, X प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा रिलेशन से? तो लीनियर पेयर से। X का मान निकल चुका है 75, y का मान निकल चुका है 75, देन x प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x मस्ट बी इक्वल टू 105 डिग्री। x का भी मान निकल गया। अब हमको चाहिए z। z कैसे निकालें? तो बच्चों z के लिए 2-3 तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका जो बात करते हैं, चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम ये भी कर रहा है, तो उस हिसाब से ये एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सर आप ये कहना चाहते हो 75 प्लस Z मस्ट बी इक्वल टू 125 डिग्री? हाँ, और एक और तरीका है वो भी बता सकते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। ऑल्सो एज AB इज पैरेलल टू CD एंड ED इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर 75 प्लस Z मस्ट बी इक्वल टू 125 डिग्री। बगल में लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। Z इज इक्वल टू उधर जाकर के घट पिट जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 12 में से 50 डिग्री, 50 डिग्री इसका मान निकल गया, ठीक है। एक और तरीका है, अगर जानना चाहो तो, किसी भी ट्रायंगल में यदि किसी एक साइड को जब एक्सटेंड किया जाता है तो बाहर की तरफ एक एंगल बनता है, इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और किसी भी ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। बाहर जो एंगल बना वो अंदर के उल्टे तरफ के दो एंगल के सम के बराबर होगा, यानी 125 जो है वो इन दोनों के सम के बराबर हो सकता है। तो y का मान तो मेरे पास ऐसे भी 75 निकल गया, मतलब 75 प्लस Z मस्ट बी इक्वल टू 125। देखा जाए सर तो वही रिलेशन तो वहां पे भी इस्तेमाल किए, या एग्जैक्टली, बस दूसरे तरीके से कान पकड़े, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बट सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो ध्यान देना। अगला प्रश्न है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा गिज भी है, तो ध्यान देना इसमें, ठीक है। (130 डिग्री और यहाँ पे एंगल है X।
यहाँ पे का जो एंगल है वो है 20 डिग्री, नाम है इसका ई। ओके, वी नीड टू फाइंड एक्स। यहाँ पे क्या रिलेशन लग रहा है, कुछ तो वैसा दिख ही नहीं रहा है, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। सर दिया हुआ है एज गिवन ए बी वज पैरेलल टू सी डी, बस ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में कोई ट्रांसवर्सल का भी तो काम नहीं कर रहा है, कैसे बना पाएंगे? कोशिश करते हैं। समटाइम्स जब आप बेसिक क्वेश्चंस बना लेते हो उसके बाद आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ता है कि किसी चीज का मान निकालने के लिए कुछ नया कंस्ट्रक्शन करें। तो वी नीड टू डू कंस्ट्रक्शन हियर। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? एक काम करते हैं, फ्रॉम ई ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू सी डी या ए बी, कुछ भी कर दो। ई से एक लाइन इसके पैरेलल खींचते हैं, ध्यान देना यहाँ पे एक लाइन पहले से और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से हमको एक लाइन इसके पैरेलल खींचना है इस तरह से, ठीक है। ठीक है सर, खींच दिए। ई एफ इसका नाम दे दिया, अगर अच्छे से बना दे तो भी चलेगा। ई एफ एक लाइन खींच दिए। अब ई एफ और ए बी में कुछ रिलेशन है, कोई ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है? हाँ, यहाँ पे एक लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। अच्छा, अगर ई एफ ए बी के पैरेलल तो ई एफ सी डी के भी पैरेलल होगा। फायदा क्या होगा कि ई एफ और सी डी, ई एफ और सी डी में एक और ट्रांसवर्सल दिख रहा है सी ई, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर एंगल की तरह बिहेव करेंगे। इस तरह से ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका वैल्यू अगर 130 है तो वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। ओके सर, ओके, implies EF was parallel to AB, it means EF must be parallel to CD and CE is transversal. Transversal implies 130 डिग्री प्लस एंगल, नाम लिख देते हैं FEC। FEC बोले तो ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बगल में रीजन लिख देते को इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंगल FEC 130 उधर जाकर के घट पिट जाएगा, आ गया वैल्यू 50 डिग्री। चलो सर, ये एंगल हो गया 50 डिग्री, हमको x निकालना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो एज AB वॉज पैरेलल टू EF, हम खुद ही बनाए हैं, AB के पैरेलल है EF और इन दोनों के लिए ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। एंड AE इज ट्रांसवर्सल, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल अगेन को इंटीरियर एंगल का काम करेंगे। इम्प्लाइज x प्लस एंगल AEF मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, यानी x प्लस इस पूरे एंगल का मान कितना लिखना होगा, 20 एंड 50, 180 डिग्री, इट विल गिव यू 70। 70 को उधर ले जाकर के घटा देंगे, x का मान आ गया 110 डिग्री। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। In the given figure, AB is parallel to PQ. Find the value of X and Y. Where is this question? AB is parallel to PQ. Find the value of X and Y. Okay. AB is parallel to PQ और कुछ ऐसा सीन बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है x, इधर आ रहा है y, here is 25, here is 20। अगली बार से कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस और डायग्राम एक ही जगह पे रहे तो सुविधा हो। अभी स्विच करना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ, धीरे धीरे सीख रहे हैं भाई। ओके, we need to find the value of x and y here. Only thing which is given is that is AB is parallel to PQ and this line is working as a transversal. इसका नाम दे देते हैं E
एंड एफ, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ई और एफ पे ये काट रहा है। ठीक है सर, एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। दिस वन इज 25 डिग्री, एक्स एंड वाई। ठीक है, थोड़ा सा गिज गिज होगा, साथ में चलना। गिवन ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, सी डी लिख करके आदत है। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू implies 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल GEF मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल, ये अगर इस पूरे एंगल की बात करें तो इसको निकालने के लिए 75, 20 और इस एंगल को जोड़ना होगा। इस एंगल का नाम है GEF। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो सर यहाँ से GEF का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। GEF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 प्लस 20 इज 70, 85, 95 माइनस कर देते हैं, अपने को मिल जाएगा एंगल GEF मस्ट बी इक्वल टू, वट विल गिव यू 85 डिग्री। चलो ये एंगल हो गया 85 डिग्री। नाउ वी कैन फाइंड x एंड y। हाउ कैन वी फाइंड दिस? पहले x निकालते हैं, ट्रायंगुलर फार्मूला लगाते हैं। इन ट्रायंगल GEF हमको पता है कि x और 85 और 25 मिलजुल करके हमको 180 डिग्री देगा। तो x का मान निकल जाएगा 180 माइनस 0, 110, 70 डिग्री। x का मान भी निकल गया। चलो भाई, x निकल गया। नाउ वी नीड टू फाइंड y। ओके ओके। ऑल्सो हमको पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का, एंड ई एफ जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इम्प्लाइज 75 मस्ट बी इक्वल टू 20 प्लस वाई। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन लगा दे रहे हैं। ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ से वाई का मान निकाल सकते हैं, इधर ले जाकर के मार्केट बचाओ, घटाओ इसको, वाई का मान आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म। और आई थिंक इसके बाद एक या दो क्वेश्चन बचा हुआ है। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, find the value of x। And what about x? The given value, find the value of x, y and z। चलो, दो क्वेश्चन है, दोनों ही बड़ा है। AB भैया CD, EF x डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है। x का मान निकालना है, क्या करें सर? अगर इस एंगल का मान निकल जाए तो x आराम से निकाल सकते हैं, या फिर अगर इस एंगल का मान निकल जाए तो भी हम x का मान निकाल सकते हैं। कौन सा बुद्धि से निकाल सकते हैं? बाकी चीज़ों को भूल जाओ, अभी इन सब को भूल जाओ, बस ये सीन याद रखो। यहाँ पे एक साइड को जब हम बढ़ाएं तो बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अगेन अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर लॉ द एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ध्यान देना, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड को बढ़ाते हो तो बाहर जो एंगल बनता है वो अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अगर इस साइड को बढ़ाएं, बाहर एक एंगल बना, तो ये इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। ठीक है, ये प्रूव भी किया जा सकता है मामूली सा थ्योरम में। ओके, तो चलो सर इसको निकालो। एज AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, और ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। एंड AC या AF भी लिख सकते थे, इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर 75
मस्ट बी इक्वल टू एंगल DCF। ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के रिलेशन से DCF के। देयरफॉर एंगल DCF इज इक्वल टू 75 डिग्री, पलट के खाली लिख दिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिलेशन से। चलो ये एंगल हमको निकल गया। नाउ शॉर्टकट मारते हैं यहाँ पे। नाउ इन ट्रायंगल CEF एंगल DCF इज इक्वल टू एंगल E प्लस एंगल F। ये जो एंगल है DCF बाहर वाला एंगल, बाकी फिगर को भी भूल जाओ। चलो बाहर जो एंगल बन रहा है वो अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा, E और F के। तो इसका वैल्यू अभी क्या निकाले भाई, 75 इज इक्वल टू x प्लस 30, देन x इज इक्वल टू 75 माइनस 30 दैट इज 45 डिग्री। x का मान निकल जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज in the given figure AB is parallel to CD, find the value of XYZ। चलो बनाते हैं। AB CD, here is Y, here is 35, here is Z, यहाँ पे X और यहाँ पे 75 डिग्री। ठीक है, XYZ का मान निकालना, सारी चीजें लिख लिए। हाँ लिख लिए। क्या करूं, we have this line parallel to this line, थोड़ा दूर दूर का सोचना। ठीक है, अच्छा सर अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और अगर सिर्फ इस लाइन को पकड़े तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और यहाँ पे एक एंगल बना रहा है ये 75 डिग्री और यहाँ उल्टी तरफ एंगल बना रहा है Z, तो जरूर ये दोनों बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। यस, सिमिलरली, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं। एज AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज ट्रांसवर्सल। देखो जब पैरेललिटी वाले क्वेश्चंस बनाओगे तो अपने आप पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस तो दिखेगा ही, ट्रांसवर्सल खुद खोजना होगा और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर जो भी है बुद्धि लगाना पड़ेगा। एंड AD वाज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर डायरेक्टली लिखते हैं एंगल A मस्ट बी इक्वल टू एंगल D अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के रिलेशन से। देन एंगल A विच इज 75 डिग्री इज इक्वल टू एंगल Z, यानी कि एंगल Z इज इक्वल टू 75 डिग्री। चलो एक एंगल निकल गया, पहले ही Z निकाल लिया सर। तो ऑल्सो अगर हम बोलते हैं AB इज पैरेलल टू CD, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, ये इस टाइम ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, यानी कि इस एंगल के पोजीशन पर इस एंगल के पोजीशन पे एक का मान रखा हुआ, एक का मान नहीं है। AB इज पैरेलल टू CD, BC इज transversal, therefore angle B must be equal to angle C with the same relation, alternate interior angles। X is equal to 35 डिग्री, X भी निकल गया। अब मेरे पास where is here is X, Z निकल गया, Y का मान चाहिए। करें क्या, Y का मान के लिए सिर्फ इस ट्राइंगल को पकड़ते हैं। ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीन एंगल ही है, x का मान है 35 प्लस 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, घटाओ पिटाओ जो करना करो। तो ये 10-12 क्वेश्चन थे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या हमको मन करेगा तो हम और एक सेट बना करके डाल देंगे, बट इतना काफ़ी है इसके लिए, और बाकी का हिंट आपके बुक में पीछे दिया हुआ है। मेरा यही बार बार कहना है कि ज़्यादा प्रश्न बनाना इज गुड, बट बेसिक कॉन्सेप्ट पे जरूर काम करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू करेंगे। आसान है, शायद वही है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। या ओके, थैंक यू।